नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उद्देश्य जीके में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जो भी विद्यार्थी फोर्थ चतुश्रेणी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट चतुश्रेणी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली क्लास। और क्लास को आपको लास्ट तक देखना है अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट चेक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, हिंदू सूरत्रान की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? तो सूरत्रान की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? तो यह महाराणा सांगा को प्राप्त थी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। तो मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की और भूला बिसरा के नाम से जाना जाता है, तो वह राव चंद्रसेन है, जिन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की गई थी और उनको भूला बिसरा के राजा के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो वह है सागरमल गोपाको। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेतावनीदा चुंगटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया? तो चेतावनीदा चुंगटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया था? तो वह महाराणा फतेह सिंह को रोका गया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में किसने की थी? तो यह विजय सिंह पथिक ने की थी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? तो वह कौन थे जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? तो वह जय नारायण व्यास। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने पन्नाधाय के बलिदान के कारण अपना जीवन बचाया था? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह शासक ने पन्नाधाय के बलिदान के कारण अपना जीवन बचाया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। किस शासक को राय पिथौरी और दल पुंगल विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? तो किस शासक को राय पिथौरा और दल पुंगल विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। तो सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर शहर की स्थापना 1959 ईस्वी किसने की थी? तो जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 में की थी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने 1727 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी? तो जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने 1727 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह बाहरट को किस षड्यंत्र के केस के तहत जेल भेजा गया था? तो बनारस के षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाहरट को केस तहत जेल भेजा गया था। अगला प्रश्न है, वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या प्रसिद्ध है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक और मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह माणिक्यलाल वर्मा थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माने जाते हैं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका मूल नाम भूप सिंह है। अगला प्रश्न, किसे राजस्थान में जन जागृति का जनक कहा जाता है? तो किसे राजस्थान में जन जागृति का जनक कहा जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को जन जागृति का जनक कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को कवि बांधव या कठिन काव्य का प्रेता कहा जाता है? तो वह विग्रह सिंह चतुर्थ, बिसल देव भी उनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य कौन था? तो वह मानसिंह था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो वह राव मालदेव को कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया को जाना जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लेने पर रोक के बावजूद भाग लिया और जेल गए? तो यह सागरमल गोपा थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण कहा जाता है? तो मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण कहा जाता है? तो वह महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो वह जय नारायण व्यास है, जिन्हें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो जय नारायण व्यास। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला क्रांतिकारी ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो किस महिला क्रांतिकारी ने भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो वह नारायणी देवी वर्मा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है? तो किसे द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है? तो यह सेठ जमनालाल बजाज को भामाशाह द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुलभाई भट्ट को जाना जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जय नारायण व्यास ने किया। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर में वनवासी सेवा की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो यह महाराणा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? तो बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? तो राजा राय सिंह को। तो राजा राय सिंह को राजपूतों का कर्ण कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध
जो कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के हरावल सेना का अग्रिम भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल सेना का अग्रिम भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सुर ने। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किसे राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाला कहा जाता है? तो किसे राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाला कहा जाता है? तो यह अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाला कहा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोधपुर में बाल मुकुंद बिस्सा किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे? तो जोधपुर में बाल मुकुंद बिस्सा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो महाराणा गंगा सिंह बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी को जेल की यातनाओं से शहीद होने के कारण राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा क्रांतिकारी जो कि जेल की यातनाओं से शहीद होने के कारण राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने मेवाड़ के इतिहास को वीरगाथा काल की संज्ञा दी? तो कर्नल जेम्स टोड भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास को वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? तो मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था? तो राणा लाखा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राणा लाखा के शासक काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है सारी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिड़ावा का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चिड़ावा के गांधी के नाम से मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो भरतपुर के संस्थापक राव चूड़ामन थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसी बारट को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसे गरीबों का मसीहा या बाबूसा के उपनाम से जाना जाता है? तो भैरों शेखावत को गरीबों का मसीहा या बाबूसा के नाम से जाना जाता था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक काल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो यह किस शासक के काल में मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम
के काल में माना जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे आदिवासियों की बाईसा कहा जाता है? तो गौरीबाई को आदिवासियों की बाईसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी में कौन सा व्यक्ति मुगल सेना में उपस्थित था जिसने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा? तो वह बदायूनी थे जिन्होंने मेवाड़ का युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन 1921 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, संप सभा 1883 ईस्वी के संस्थापक कौन थे जिन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य किया था? तो गोविंद गुरु संत सभा के संस्थापक थे जिन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य किया था। तो ये थे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में थे। और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए उद्देश्य जीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आगे से आगे। और जो विद्यार्थी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लेलिस्ट के साथ पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।